हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये आपका एक सब्जेक्ट है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आप सही से समझ सकें। तो देखिए दोस्तों, आपका एक सब्जेक्ट है गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो आज के इस वीडियो में हम इसके सिलेबस को देखेंगे। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, सारी बातें आपको सही से समझाई जाएंगी। देखिए दोस्तों, इस सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, आपको इसमें 5 यूनिट्स पढ़नी है दोस्तों। ठीक है, 5 यूनिट्स आपको कवर करनी है, जिसमें से अगर हम बात करें पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट में आपको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को पढ़ना है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का मतलब है सत्य और अहिंसा के विचार को आपको पढ़ना है। अब गांधी जी का सत्य और अहिंसा का जो विचार था, नॉन वायलेंस का जो विचार था, आपको इसके बारे में यहाँ पर यूनिट 1 में पढ़ना है। अगर बात की जाए दोस्तों यूनिट 2 में, अगर हम बात करें तो इसमें आपको सत्याग्रह को पढ़ना है और सत्याग्रह इन एक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे बात को समझिए, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में सिलेबस लिया है, तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि देखिए आपका जो सिलेबस है मेनली इंग्लिश में ही आता है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब सिलेबस की कोई भी बात ना छूटे, इसलिए मैंने पूरी तरह यहाँ पे इस सिलेबस को ऐड किया है। सारी बातें मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। बाकी जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो मैं हिंदी मीडियम के लिए ही बना रहा हूँ, मतलब हिंदी में ही बना रहा हूँ पूरी वीडियो। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए पूरी तरह यूज़फुल रहेगी, तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। अभी बस यहाँ पे आप सिलेबस समझ लो कि सिलेबस क्या है। तो अभी आपने देख लिया, यूनिट 1 में आपको ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस को पढ़ना है, सत्य और अहिंसा के विचार को यहाँ पे आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में दोस्तों यहाँ पे लिखा है गांधीयन थॉट एंड थ्योरी एंड एक्शन। यहाँ पे मतलब यह है कि आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह क्या है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सत्याग्रह इन एक्शन। अब व्यवहार में ये जो सत्याग्रह का ये जो सिद्धांत रहा है, ये किस तरह से व्यवहार में अपनाया गया गांधी जी के द्वारा, तो इसे आपको पढ़ना है। जैसे कि पीजेंट सत्याग्रह, यानी कि जो किसान सत्याग्रह था। ठीक है, टेम्पल एंट्री एंड क्रिटिक ऑफ, जैसे आप चंपारण जानते हैं, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो वो क्या था, वो किसान सत्याग्रह ही तो था। इसके अलावा टेम्पल एंट्री एंड क्रिटिक ऑफ कास्ट, अब मंदिर में प्रवेश और कास्ट का विरोध किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में गांधी जी ने किस तरह से इस विचार को अपनाया सत्याग्रह के, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, सत्याग्रह के विचार को किस तरह से गांधी जी ने एक्शन में लाए गांधी जी। ठीक है, इसके अलावा यूनिट 3 में आपको दोस्तों गांधी ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड एथिक्स ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिए, ये वाली यूनिट आपको समझनी आवश्यक है। सिलेबस में आपको यहाँ पे कई सारी बातें समझनी है। वैसे मैं नॉर्मली हल्का हल्का समझाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको डिटेल में समझना है। अब यूनिट 3 की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें आपको पढ़ना है कि गांधी जी ने मॉडर्न सिविलाइजेशन पर क्या बातें कही हैं। स्पेशली उन्होंने मतलब क्या किस तरह से क्रिटिक किया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बाद का किस तरह से उन्होंने क्रिटिक किया है या क्या बातें कही हैं, किस तरह से उन्होंने अल्टरनेटिव मॉडर्निटी की बात की है। अब यहाँ पे बात को समझो। यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी बातें हैं ना, वो कुछ ऐसे हैं कि देखिए, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें आपको थोड़ा अलग दिखाई देगा, लेकिन इसमें आपको पढ़ना क्या है मैं ये बता देता हूँ। इसमें आपको दोस्तों पढ़ना है कि जो गांधी जी ने विकास के बारे में क्या कहा है, गांधी जी विकास को किस नज़र से देखते हैं, वो विकास के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में क्या कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके साथ ही गांधी जी ने जो मॉडर्न सिविलाइजेशन को गांधी जी ने जो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसको माना है। जो पाश्चात्य जो सभ्यता है उसको यहाँ पे उन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन माना है। तो जो पाश्चात्य यूरोपीय जो सभ्यता रही है, अमेरिकी जो सभ्यता रही है, उसके बारे में गांधी जी ने जो भी कुछ कहा है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, जो क्रिटिक वगैरह किया है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा गांधी जी क्या कहते हैं कि विकास कैसा होना चाहिए, ये आपको पढ़ना है। ये है यूनिट 3 में ये सारी बातें आपको करनी है। इसके साथ ही दोस्तों यूनिट 4 में आपको स्वराज और स्वदेशी का जो विचार है इसके बारे में आपको पढ़ना है काफ़ी अच्छे से। मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया भी है, और आपको मतलब जो प्लेलिस्ट है गांधी एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है प्लेलिस्ट में अभी ये वीडियोज़ ऐड नहीं की गई हों, लेकिन फिर भी जल्द ही ये वीडियोज़ ऐड कर दी जाएंगी। इसके अलावा यूनिट 5 में आपको दोस्तों गांधीज व्यूज़ पढ़ना है। मतलब गांधी जी का क्या विचार है, किसके ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर, हिंदुत्व ऊपर गांधी जी क्या कहते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन पर, ठीक है, धार्मिक रूपांतरण पर गांधी जी का क्या विचार है, काउ प्रोटेक्शन पर गांधी जी का क्या विचार है, लैंग्वेज क्वेश्चन पर, भाषा पर गांधी जी का क्या विचार है, तो इसको आपको पढ़ना है। ये सारी बातें यूनिट 5 में आपको पढ़नी है। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स ये सारी कवर करनी है। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।